नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और अडानी के मुद्दे को एक बार फिर से गर्म करने की कोशिश की। लेकिन इस बीच राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर जिस चीज में फंसते नजर आ रहे हैं और वो है पिछड़ों का मामला, ओबीसी के अपमान का मामला। मोदी सरनेम को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, उसे लेकर बीजेपी अब इस बात को भुनाने की फिराक में है कि राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है। लेकिन इस अपमान के बीच तीसरा मोर्चा जिसकी चर्चा हो रही थी, जी हां, तीसरा मोर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उसके अलावा अरविंद केजरीवाल और तमाम दूसरी पार्टियां, लेकिन उसमें कांग्रेस नहीं थी। शुरुआत में तीसरे मोर्चे से कांग्रेस पार्टी को बेदखल कर दिया गया था। बयानों में भी ये चीज दिखाई पड़ी थी, टीएमसी की तरफ से भी और अखिलेश यादव की तरफ से भी। टीएमसी की तरफ से ये कहा गया था कांग्रेस पार्टी को लेकर कि कांग्रेस पार्टी खुद को बड़ी पार्टी या फिर बॉस के तौर पर दिखाने की कोशिश ना करे, वो खुद को एक नॉर्मल पार्टी की तरह ट्रीट करे। उसके संसद में कोई 150 या 272 सीटें नहीं है। टीएमसी ने इशारा दिया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद को बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाना बंद कर दे, जिसे इशारों में राजनीतिक पंडितों ने यह माना था कि टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी को थर्ड फ्रंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद में कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला था और हमला बोलते हुए तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही आज बीजेपी केंद्र की सरकार में है। बाकायदा तब उन्होंने वजह भी बताई थी कि कांग्रेस पार्टी का कमजोर होना बीजेपी के मजबूत होने की बड़ी वजह है। अखिलेश का और ममता का इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होना यह इशारा दे गया था कि तीसरे मोर्चे से कांग्रेस पार्टी की छुट्टी हो चुकी है। लेकिन अब जब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता गई है, तो अब एक बार फिर से विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। इस चीज के कयास लगाए गए थे कि राहुल गांधी की सदस्यता का जाना विपक्ष को एकजुट करेगा। हालांकि कल तक केजरीवाल से लेकर तमाम लोगों के बयान आए, सब लोगों ने राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिए। लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच बयान दिया है और बयान देते हुए राहुल गांधी को आगे का रास्ता सुझाया है। साथ ही उन्होंने जो मामला चल रहा है ओबीसी को लेकर, यानी पिछड़ा वर्ग को लेकर, जिस पर बीजेपी हमलावर है कांग्रेस को लेकर, इस मामले पर भी राहुल गांधी का बचाव किया है। यानी कि अखिलेश यादव अब राहुल गांधी पर सॉफ्ट हो रहे हैं, लेकिन नसीहत दी है कि कांग्रेस पार्टी को अब समझना चाहिए कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यानी कि जो टीएमसी ने कहा था कि बॉस ना बने कांग्रेस, उसी को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको साथ लेकर अब आगे बढ़ना होगा। ये नसीहत राहुल गांधी को दी है। लेकिन जहां तक सवाल ओबीसी को लेकर है, तब उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि जब मैंने मुख्यमंत्री का आवास छोड़ा था, तब उस आवास में गंगा जल का छिड़काव कराया गया था। अखिलेश यादव ने दावा किया कि तब क्या मेरा अपमान नहीं हुआ था, तब क्या पिछड़ों का अपमान नहीं हुआ था। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आप उनका खुद ये वीडियो देखिए। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उस पर मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ जरा। सर, बीजेपी हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से, तो किसी को कोई अपमान नहीं। लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात है तो उस पर मुकदमा लग गया। तो कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ आते नजर आ रहे हैं। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 का चुनाव अगर जीतना है तो तमाम पार्टियां अब एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी के लिए तो 2024 का चुनाव ही अब नामुमकिन सा हो गया है। आप अखिलेश यादव के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।